स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं किसी भी चीज के होने के, कोई भी एक्सपेरिमेंट होने के या आज बारिश होने के 20% चांसेस हैं। ये सारी कैलकुलेशंस प्रोबेबिलिटी के जरिए ही की जाती है, मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करके। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी बराबर है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस के। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस कहलाती है। फर्स्ट ईयर में इसका फॉर्मूला आपने PA इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A अपॉन ऑर्डर ऑफ S पढ़ा है। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान आने वाले जो आउटकम्स हैं उनको सैंपल स्पेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे तो हेड या टेल आएगा, दो आउटकम्स आएंगे। अगर एक डाइस को रोल किया जा रहा है तो 6 आउटकम्स आएंगे। तो तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को बेसिकली सैंपल स्पेस कहा जाता है। इवेंट क्या कहलाता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहा जाता है। If a coin is tossed, what is the probability of getting a head? अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक कॉइन टॉस करने पर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो एक कॉइन को टॉस करने पे दो आउटकम्स आ रहे हैं, तो बेटा सैंपल स्पेस का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एस कहलाता है। हमारे पास दो आउटकम्स हैं तो ऑर्डर ऑफ एस 2 है। इवेंट क्या है? हमें हेड चाहिए। तो अगर मैं देखूं इस सेट में तो एक ही जगह पर हेड आ रहा है, तो एक हेड है सिर्फ, तो मैंने सेट ए में एक हेड लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, मतलब हाफ, 50% आ जाएगी। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो परसेंटेज आ जाती है। तो 50% चांसेस है हेड आने के। If a coin is tossed, what is the probability of getting either a head or tail? या हेड आए या टेल आए, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या टेल आने की? तो बेटा ऑर्डर ऑफ एस तो 2 ही रहेगा क्योंकि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। अब बेटा हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, या हेड आए या टेल आए, तो बेटा दो ही ऐसी वैल्यूज है, हेड या टेल।
और का मतलब होता है हेड और टेल दोनों की तादाद को ऐड करा दे। एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 2/2 मतलब 1। 100% चांसेस है हेड या टेल आने के। अगर हम कॉइन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो कॉइन प्रॉब्लम में ऑर्डर ऑफ एस बराबर होता है 2 की पावर n के। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स को। n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास 2 कॉइन्स की बात हो तो 2 कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स आएंगे। या तो हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तो हो सकता है पहले पे हेड टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, या तो हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ एस 4 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन्स की बात करें तो 3 कॉइन्स के आउटकम्स 8 आएंगे। या तो हो सकता है तीनों हेड आ जाए, 2 हेड एक टेल, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या फिर 2 टेल एक हेड आ जाए, फिर टेल हेड टेल, या फिर तीनों टेल आ जाए। तो अगर 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एस बनेगा 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा। तो 2 की पावर में हम नंबर लिख देंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाता है इजीली। बेटा चैप्टर 10 है बुक में ये। पहला सवाल है, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least one head। बेटा एटलीस्ट वन हेड चाहिए। ऑर्डर ऑफ एस क्योंकि 2 कॉइन्स की बात हो रही है तो 4 होगा। सैंपल स्पेस अब बेटा एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड या एक से ज्यादा, मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें एक हेड हो या उससे ज्यादा हो। ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जिसमें हेड ना हो। तो 3 ऐसी वैल्यूज है जिनमें हेड मौजूद है, एक में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining both heads। ऑर्डर ऑफ ए यहां पर दोनों हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स कितनी जगहों पर आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह पर है 2 हेड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। फिर कह रहा है एग्जैक्टली वन टेल, सिर्फ एक टेल जहां आ रहा है वो काउंट करना है हमें। तो 2 ऐसी वैल्यूज है जहां सिर्फ एक टेल आ रहा है, तो इसका मतलब यहां ऑर्डर ऑफ ए 2 होगा, सॉरी हाँ 2 होगा। 2/4 मतलब 1/2 आ गया। नहीं 2 है खाली।
क्या बेटा कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन टेल, जो सैंपल स्पेस है वो है हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। कह रहे हैं सिर्फ एक टेल चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें सिर्फ एक टेल हो। तो सिर्फ एक टेल कितनी जगहों पर है? दो ऐसी वैल्यूज है जिनमें सिर्फ एक टेल है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए 2 होगा, तो 2/4। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हो, मतलब ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी जिसमें हेड ना हो। तो बेटा तीन ऐसी वैल्यूज है जिनमें हेड है। नो टेल, ऐसी वैल्यू चाहिए जिनमें टेल ना हो। तो बेटा सैंपल स्पेस में एक ऐसी वैल्यू है जिसमें टेल नहीं है, बाकी सब में टेल है, तो 1/4। तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाए। 3/4 का। सिक्स में कह रहे हैं ऑब्टेनिंग दी सेम फेसेस, एक जैसी शक्लें, मतलब हेड हेड दोनों एक जैसे, टेल टेल दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 8 2 आएगा। वन अपॉन टू आएगा। Two coins are tossed simultaneously. The probability of obtaining no head, no tail, जीरो होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जीरो होगी इसकी प्रॉबिलिटी। आइदर हेड और टेल, या हेड आए या टेल आए, तो बेटा इसकी वन होगी प्रॉबिलिटी, क्योंकि हेड या टेल ही आता है भाई अगर कॉइन को टॉस करते हैं। तो चार ऐसी वैल्यूज हैं जहां हेड या टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 4/4 मतलब 1। 9 में कहा जा रहा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर 6। तो बेटा नंबर आता ही नहीं है, जीरो होगा, क्योंकि कॉइन को टॉस करने में हेड या टेल आना है, कोई नंबर नहीं आना। बेटा थ्री कॉइन्स की बात हो रही है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, what is the probability of obtaining at least one tail? तो तीन कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो इसका सैंपल स्पेस तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? एटलीस्ट वन टेल।
कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक ऐसी वैल्यू है जिसमें टेल नहीं है, बाकी सब में। तो एटलीस्ट का मतलब है, आसान अल्फाज कहूं, अगर एटलीस्ट लिखा आ जाए, कॉइन जितनी बार भी टॉस हो रहा हो, नीचे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 8, ऊपर आएगा 8 - 1, जो भी नीचे नंबर आए उसमें से एक कम आएगा ऊपर। एटलीस्ट लिखा होगा, एटलीस्ट 1 लिखा होता। फैन चलाना है, चला दो बेटा, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है भाई। आ गया, जाओ ना तुम लोग, आ जाओ, बेहतरीन पंखा चल रहा है। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब है। तो 2 हेड का मतलब 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं। हाँ, तो 4/8, 1/2। टू हेड 1 टेल, तो 3/8 आएगा इसका। बाकी आप लोग करें, obtaining two faces the same and the other is different। जो सैंपल स्पेस है वही दोबारा देखते हैं। बेटा कह रहे हैं दो सेम फेसेस हो, मतलब दो हेड हो अगर, तो एक अलग हो टेल, दो हेड है एक टेल है, दो हेड एक टेल है, या फिर दो टेल हो, दो सेम हो गए टेल, एक डिफरेंट आ गया हेड, तो टोटल 6 वैल्यूज हैं। एक मिनट मैं देख रहा हूँ। 6/8, 3/4 मिडिल टेल, मिडिल टेल है 1 2 3, 3 जगह 4, 4 ऐसी वैल्यू, 4/8, 1/2। हाँ बोलो वेर। तो एक डाई के लिए टोटल 6 आउटकम्स आएंगे। एमसीक्यू नंबर 20 है, अ डाई इज रूल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। 4 सिर्फ एक जगह पर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए 1 है, ऑर्डर ऑफ एस 6 है, 1/6 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं भाई? 5 और 6, मतलब दो ऐसे नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6, 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बेटा 4 के बराबर भी है, 4 से बड़े भी हैं, तो 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के बराबर है और 4 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 1/2। Find the chance of drawing a 5 और a 4। 5 और 4 आने के कितने चांसेस हैं? तो 5 एक दफा आएगा, 4 भी एक दफा आएगा, दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 8 2 आ गया। तो 2/6 1/3 आंसर आएगा। बेटा नेक्स्ट सवाल है, a die has two faces each with number 1। एक अलग डाई है, अब क्या है भाई, दो फेसेस है 1, 2 बार 1 लिखा हुआ है। 3 faces 2, 3 दफा 2 है, एंड 1 फेस विथ नंबर 3, तो 6 ही है भाई आउटकम्स। ऑर्डर ऑफ एस 6 है। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 3 दफा आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2। कौन सा? 27 में कह रहे हैं कि ये जो डाई है, कह रहे हैं कि इसमें दो साइड पे 1 लिखा हुआ है, तो 2 दफा 1 लिख दिया सेट में। 3 साइड्स पे 2 लिखा हुआ है, तो 3 दफा 2 लिख दिया, और एक साइड पे 3 लिखा हुआ, तो ऑर्डर ऑफ एस क्या आ गया 6, क्योंकि 6 वैल्यूज है। कह रहे हैं डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 कितनी जगहों पर आ रहा है? 3 जगहों पर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6। बेटा सेम डाई है यही वाला, 2 फेसेस 1 है, 3 फेसेस 2 है और एक फेस 3 है। प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 यूनियन 2 की। यूनियन का मतलब होता है ऐड कराना है, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी को ऐड कराना है आपस में। तो ये भी कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ एस लिख दिया 6, ऑर्डर ऑफ ए ऐड करा के लिख ले। 1 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 दफा आ रहा है, तो आपने 2 लिख दिया प्लस की साइन। 2 कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा आ रहा है, तो 2 + 3 5 आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 के, मतलब ए आने की प्रोबेबिलिटी ए ना आने की प्रोबेबिलिटी का सब हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक तरीका ये है कि 3 की प्रोबेबिलिटी या तो निकाल लें, ऑर्डर ऑफ ए 6 है, ऑर्डर ऑफ ए 3 हमारे पास एक जगह पर आ रहा है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कराएंगे, 5/6 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है ना, पी पे लगाया हुआ है, तो 5/6 आएगा। डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई
3 को छोड़कर काउंट कर ले कितनी वैल्यूज हैं, 5 है। अगर 2 डाइस को रोल किया जाता है तो बेटा 2 की पावर सॉरी 6 की पावर 2 आंसर आएगा, मतलब 36 आउटकम्स आते हैं। और 36 आउटकम ये लिखे हुए हैं, दोनों पे 1 आ जाए, एक पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, 1 आए फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या पहले डाई पे 2 आए, दूसरे पे 1, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2, ऐसे 36 आउटकम्स बन जाते हैं। अब बेटा एमसीक्यू नंबर 30 देखिएगा, 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that a double of any kind is obtained? 1 का डबल 2 है, इसी तरीके से 2,1 भी लिख सकते हैं, 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4,2, 3 का डबल 6 है, और इसी को हम 6,3 भी लिख सकते हैं। अब बेटा 1 का डबल 2 आ गया, 2 का डबल 4 आ गया, 3 का डबल 6 आ गया, 4 का डबल 8 होता है, वो आता नहीं है इसके अंदर। तो टोटल कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है। ऑर्डर ऑफ ए 6 है, ऑर्डर ऑफ एस 36 है, प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36, 1/6। 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability of what is the probability that the sum of their points is 9? 4 5 ऐड कराएंगे, या 5 या 3,6 6,3, और कोई है भाई, और किसी पे नहीं आएगा, सम 9। तो 4 वैल्यूज है बेटा ऐसी जिन पे सम 9 आ रहा है। वन अपॉन 9। बेटा सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज लेस देन 7, ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनका सम 7 से छोटा हो। 1,1, 1,3, 1,4, 5, 1,6 का सम 7 होगा, नहीं लेंगे। 2,1, 2,2, 2 और 4 का सम क्या होगा, 7 से छोटा चाहिए ना। 3,3, 4,1, 4,2, 5,1। काउंट कर लेते कितनी वैल्यूज है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36। 5/12।
अच्छा, बाकी इसके आप कर लिएगा, मैं ज़रा कार्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लूँ ताकि प्रोबेबिलिटी के सवाल आप घर से करके लाएं नेक्स्ट क्लास में। 5/12 का प्लेइंग कार्ड्स याद होने चाहिए। वैसे तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। 26 रेड कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। रेड 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 13 डायमंड है, 13 हार्ट है। ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। 13 स्पेड है और 13 क्लब है। इन 13 के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, बाकी नंबर कार्ड्स होते हैं। नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके अंदर नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक। तो ये सारी कैटेगरी सब में मौजूद हैं। हाँ हाँ, एज भी होता है, वो लिखना भूल गया, सही याद दिलाया। इक्का ऊपर लिख देना। बाकी नंबर कार्ड्स हैं 2 से लेकर 10 तक। सब कैटेगरी में यही है भाई। सब में यही कैटेगरी है। ताश के पत्ते खेलें? ट्रम खेलें, ट्रम। 2 मिनट में सो जाओ। हाँ हाँ बेटा, इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है, किंग क्वीन और जैक को, क्योंकि इन पे शक्ल बनी हुई होती है भाई, किंग की, क्वीन की, जैक की। तो यहाँ पर कहीं पर अगर फेस कार्ड लिखा हुआ आ जाए तो फेस कार्ड 12 होते हैं। ऐसे लगाएंगे तो हराम है, वैसे थोड़ी है भाई।